हाय, मैं मिथिलेश चौधरी। नमस्कार, वेलकम टू समीर अपडेट्स। आज मैं बताऊंगा कि गुड कम्युनिकेशन क्या बोला, बताऊंगा। गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, अच्छा वार्तालाप का नियम क्या है? अच्छा, लॉ ऑफ द गुड कम्युनिकेशन, लॉ ऑफ द गुड कम्युनिकेशन, अच्छे बात करने का तरीका क्या है? अच्छा, हम बात कैसे करते हैं? तो आपके लिए मैं 5 टिप्स बताऊंगा मेरे दोस्त। हर आदमी को बात करना नहीं आता है। एक लड़की है, शर्माती है, क्या बोलूंगी, बात करूंगी। एक बच्चा है, स्कूल में जाता है, टीचर उसको मालूम है कि नहीं मालूम, तो वो टीचर पूछता है ब्लैक बोर्ड से, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड 2 + 2 4? एक बच्चा बोलता है, मुंडी हिला देता है, लेकिन उसको तो समझ में नहीं आया। उसको पूछना चाहिए कि आखिर 2 + 2 4 कैसे हुआ। तो वार्तालाप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास फोन आता है किसी कस्टमर का, यस सर, टेल मी सर, मेरे को ये रिक्वायरमेंट, ओके सर, हाँ ठीक है, मैं आपको वापस कॉल करती हूँ। समझ गए आप मेरा क्या रिक्वायरमेंट? हाँ समझ गए, लेकिन वो समझा ही नहीं उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो दिस इज ए बैड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन मीन्स हम और आप जब वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारी बात, आपकी बात पूरा ट्रांसपेरेंट समझ में आनी चाहिए। हमारी बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपकी बात हमारे को समझना चाहिए। इसको गुड कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो मेरे दोस्त इसके लिए 5 टिप्स बताएंगे। अगर अच्छा वार्तालाप करना जानते, अच्छा किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए हमको क्या क्या चीज का ध्यान देना चाहिए, दूसरे को भी सुने। अच्छा कम्युनिकेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए? दूसरे की बातों को सुने। जैसे आप और हम बैठे हैं, हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, लेकिन सामने वाला जब बोल रहा है तो आप सुन ही नहीं रहे हो, अपना ही बातें बोलते जा रहे हो। आई एम राइट, नहीं, ऐसा नहीं। सामने वाला का भी पूरी बात सुनो। आज क्या है, चाहे मार्केटिंग हो या बिजनेस हो, सभी जगह पे अपने अपने लोग जो है अपने अपने तान बजाने पर लगे, अपने अपने सुर को अलापने में लगे, लेकिन सामने वाले के कोई भी इंसान सामने वाले के बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है। आई एम ऑलवेज राइट, इसमें लगे हुए हैं, अहंकार है, घमंड है। तो हमें उसी को अच्छा बोलते हैं कि गुड कम्युनिकेशन, जो एक दूसरे की बातों को सुनता है। हमको सामने वाले के भी बात कहने का मौका देना चाहिए कि आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हो, उसकी बात सुनिए, बीच में मत हस्तक्षेप कीजिए। यही एक गुड कम्युनिकेशन का रूल है। सेकेंड रूल्स क्या है कि निजी बातों के से परहेज रखें। निजी जो आपका पर्सनल जो मैटर है, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के दरमियान नहीं लाना चाहिए। जैसे हम जाते हैं और सपोज एक कंपनी ऑनर है, तो उसके घर में क्या हुआ, उसके फैमिली के साथ क्या हुआ, वो चीज को कंपनी तक नहीं लाना चाहिए। एक स्टाफ है, आता है लेट, पूछने पर लेट क्यों हुआ, तो दुनिया भर की कहानी बताएगा, अपना पूरा हिस्ट्री, पर्सनल लाइफ को। और जैसे काम पर फोकस नहीं करता तो उसका बॉस पूछता है, उसका सीनियर स्टाफ, क्या हुआ, आपको ये काम पर फोकस नहीं कर पाते, आज ऑर्डर नहीं ला पाए, आज आपको काम करने में, मशीन चलाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो क्या करते, निजी बात तो हम बोलना शुरू कर देते। आज मेरा घर में ऐसा हो गया, आज मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरा वाइफ ने ऐसा कर दिया, मेरा हस्बैंड ने ऐसा कर दिया। तो आपको अगर गुड कम्युनिकेशन, अच्छा वार्तालाप करना है, तो आप अपने निजी, अपने पर्सनल मैटर को कभी भी गुड कम्युनिकेशन के अंदर नहीं लाना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ, ये चीज याद रखिए। थर्ड जो है लॉ ऑफ द गुड कम्युनिकेशन, थर्ड जो है नियम क्या है कि एक ही बात को दोहराए नहीं। हम इंसान क्या करते हैं, एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, तो सामने वाला क्या है, इरिटेट होने लगता है। आपने एक बार गलती किया, ठीक है, ओके, दूसरा बार गलती किया, ठीक है, ओके, तीसरा बार गलती किया, ठीक है, चौथा बार बार वही गलती को रिपीट करते रहते हो। अगर किसी को हमने बता दिया
कि ऐसा काम करना है, ऐसा फॉलो करना है, लेकिन उसको नजरअंदाज करके अपना ही धुन में रमे रहता है, वो काम को फॉलो नहीं करता है, तो उसका मतलब होता है कि एक ही बात को दोहराना, मतलब वो अपना रास्ता बदलना ही नहीं चाहता है। बार बार उसको बोला जाता है कि तुम अपने रास्ते को बदल के चलो, लेकिन वो बंदा जो है, वो स्टाफ जो है, अपना रास्ता से, अपने आदत से, अपने हैबिट से बाज नहीं आता है। तो ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ना वो फैमिली रहती है उसकी। अगर एक फैमिली में 4 भाई है तो एक को समझाया जाता है कि तुम बदल जाओ, अपने एटीट्यूड को बदलो, बार बार एक गलती को मत दोहराओ, लेकिन बार बार वही करते रहता है, तो बाद में वो फैमिली जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, बदल जाती है और बंटवारा हो जाता है। उसी से ऑर्गेनाइजेशन में भी बार बार गलतियां अगर दोहराई जाए बोलने के बावजूद भी, तो ऑर्गेनाइजेशन की धज्जियां उड़ जाती है, नहीं तो स्टाफ को वहां से ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे कि वार्तालाप का जो है फोर्थ जो रूल्स क्या है, फोर्थ नियम क्या है कि वार्तालाप को रोचक बनाइए। जब भी हम बात करते हैं उसमें रोचक इंटरेस्ट लाइए। हम कोई भी सब्जेक्ट पर बात करते हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, आखिर सामने वाला क्या बोल रहा है। जब तक आप उसको रोचक तरीके से इंटरेस्ट लेकर के नहीं सुनोगे, समय बहुत मूल्यवान होता है। जो आज आपके पास समय मिला है मेरे दोस्त, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड जो है आपका लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी के भी मोटिवेशन क्लासेस जो होती है आपके लाइफ को बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको अपना जिंदगी जो है, आपकी जिंदगी आपके लिए है, न कि आपके समाज के लिए, आपके सोसाइटी के लिए। अगर हम सबकी सुनेंगे, अगर हम सबकी लेकर चलेंगे तो हम लाइफ में अकेला हो जाएंगे, और हम अकेला जब लाइफ में बढ़ेंगे तो हमारे साथ पीछे आ जाएंगे। याद रखिए, जब हम सबको लेकर के चलते हैं तो हम जिंदगी में बहुत पीछे हो जाते हैं मेरे दोस्त। जब हम खुद अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाते हैं तो दुनिया हमारे पीछे लग जाती है। याद रखिएगा, अगर आप खाली दिन भर रात भर अपने फैमिली के बारे में सोचोगे तो आप जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। ये मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत बड़े बड़े लोगों का एक्सपीरियंस है। आपको मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को नाम सुने हो, और धीरू अंबानी के 2 लड़के थे, लेकिन मुकेश अंबानी अपने जिंदगी में ऐसा रफ्तार पकड़ा कि आगे निकलते चला गया, और वही अनिल अंबानी जो है आज फेलियर बिजनेसमैन बन गया। एक ही बाप के दोनों पे। तो कहने के बाद 2 फूल साथ खिले हैं, किस्मत जुदा जुदा है, एक 100 पर पड़ा है, एक सेहरा गुथा हुआ है। मेरे दोस्त, आप अपना बारे में सोचोगे तो दुनिया आपके बारे में सोचेगी, आप दुनिया के बारे में सोचोगे तो आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। याद रखिए। आगे हम बात करेंगे कि 5th पॉइंट क्या है कि अपना ज्ञान बढ़ाए। 5th पॉइंट क्या है, वार्तालाप करने के दरमियान दूसरे से सीखिए सामने वाला एक एक क्या टॉपिक यूज करता है। कोई बोलता है दैट्स इट, कोई बोलता है वेल डन, कोई बोलता है डन, ओके। तो हम जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उससे हमें ज्ञान की भी जानकारी होती है, और हमको ज्यादा कम्युनिकेशन करने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमको नॉलेज बढ़ाना पड़ता है, ज्ञान बढ़ाना पड़ता है। जब तक आप किसी से बात करने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए, सब्जेक्ट का आपको नॉलेज तो रहना चाहिए सर। अभी हम एक रिमोट की बात करते हैं। अभी एसी का रिमोट है, एसी तो आपके पास ऑफिस में है, लेकिन कितने लोगों को इस एसी के रिमोट के बारे में नॉलेज है? हमारे पास रहते हुए भी हम इसके बारे में नॉलेज करना नहीं चाहते। चाहते हैं? नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी और ने चालू कर दिया, आप ठंडी हवा ले लिए। लेकिन कभी जरूरत पड़ गया, आप अकेले ऑफिस में हो और आपको बहुत गर्मी है, 48 डिग्री टेम्परेचर है, आप इस रिमोट के बारे में मालूम ही नहीं था, क्या उस दिन आप 27 डिग्री टेम्परेचर पर ऑफिस में बैठ सकते हो? तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके आजू बाजू गुजरता है,
जो भी आप देखते हो, जो भी आपके बॉस बोलते हैं, जो भी आपका फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भी प्रोडक्ट आपका कंपनी बेचती है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे सर। जब तक आप नॉलेज नहीं कर सकते हो तो आप जो है विदाउट रिमोट का नॉलेज की, जिस तरह से आप उस दिन 48 डिग्री टेम्परेचर पर फैन की गर्म हवा खाते रह गए जब कोई स्टाफ नहीं आया था, वही हाल आपका जिंदगी में होने वाला होता है। इसलिए कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना डालिए, स्ट्रॉन्ग बना डालिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।